हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि हमने कल माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का भाग बा जो कि विज्ञान सब्जेक्ट का था, तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हम उसी भाग को क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा प्रैक्टिस सेट 10 का भाग बा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, और साथ में PDF डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक आज कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है। तो झींगा मछली एक ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती हैं, क्यों? तो क्योंकि ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, क्योंकि ग्रीष्म काल में ऑक्सीजन का अपक्षय होता है, ऑप्शन सी। क्योंकि जब जल वाष्प बन के उड़ता है तो उसमें ऑक्सीजन का अपक्षय होता है, जिसके कारण ग्रीष्म काल में मछलियां अधिक मरती हैं। क्वेश्चन नंबर 63, मिनामाटा रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो मिनामाटा रोग पारा के प्रदूषण से होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो पीनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है? तो स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? तो प्रोटीन को देह निर्माता कहते हैं, ऑप्शन ए। प्रोटीन को देह निर्माता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो यह होता है परमाणु भार के बराबर, ऑप्शन बी, परमाणु भार के बराबर। क्वेश्चन नंबर 68, सरिस्का वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो सरिस्का वन्यजीव विहार राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? तो बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरीफिकेशन प्रक्रिया प्रयोग की जाती है, ऑप्शन बी, ट्रांस एस्टरीफिकेशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, पादप नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो पादप नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं, ऑप्शन ए, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 72, दाहक सोडा कैसा होता है? तो दाहक सोडा प्रस्वेदी प्रासवेदी होता है, ऑप्शन सी, प्रासवेदी। क्वेश्चन नंबर 73, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है? तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है? तो यह होता है पुष्पकली से, ऑप्शन डी, पुष्पकली से। यानी कि जो हमारी लौंग होती है यह पुष्पकली से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 75, पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती हैं? तो पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती हैं चालन का, ऑप्शन डी, चालन का, यानी कि संवहन का। इसी को चालन कहते हैं, इसी को संवहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विषाणु होते हैं? तो विषाणु होते हैं परजीवी, ऑप्शन डी, विषाणु परजीवी होते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77, हीमोफीलिया होता है? तो हीमोफीलिया होता है अनुवांशिक विकार, ऑप्शन बी,
अनुवांशिक विकार। क्वेश्चन नंबर 78, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है? तो वह होती है कम तापमान और उच्चतम दाब पर। ऑप्शन ए कम तापमान और उच्चतम दाब। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित धातुओं में से सबसे कम चालक चालक धातु कौन सी है? तो वह है सीसा। ऑप्शन सी, सीसा धातु सबसे कम चालक होती है। और अगर सबसे अधिक पूछे तो वह होती है सिल्वर यानी कि चांदी। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें। यानी कि क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक अधिक चालक धातु है तो सिल्वर, और सबसे कम है तो सीसा। फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीसा। क्वेश्चन नंबर 80, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस किसका उपयोग करती है? तो वह करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81, असमान वेग एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन समय ग्राफ और आरेखिक होता है। ऑप्शन बी, विस्थापन समय ग्राफ और आरेखिक होता है। क्वेश्चन नंबर 82, प्राकृतिक चुंबक सामान्यतः लोहे के डॉट 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 हैं। तो प्राकृतिक चुंबक सामान्यतः लोहे के ऑक्साइड हैं। ऑप्शन ए, लोहे के ऑक्साइड हैं। क्वेश्चन नंबर 83, विद्युत धारा है तो विद्युत धारा है चार्ज बटे समय। ऑप्शन वी, चार्ज बटे समय। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 84, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि गुणक गुणक अंडर रूट 2 द्वारा बढ़ जाती है। ऑप्शन सी, गुणक अंडर रूट 2 द्वारा बढ़ जाती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। तो वह है आसंजक बल का अभाव। ऑप्शन ए, आसंजक बल का अभाव। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो इसमें रबड़ विद्युत का चालक नहीं है। हाँ, लवणीय जल विद्युत का चालक है। ऑप्शन वी। ऑप्शन वी, लवणीय जल विद्युत का चालक है। जबकि शुद्ध जल यानी कि अशुद्ध जल यह विद्युत का चालक नहीं होता है। और बेंजीन भी विद्युत का चालक नहीं होता है। यानी कि इसमें लाइट अगर हम लगाएंगे तो वह नहीं आएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन वी, लवणीय जल। क्वेश्चन नंबर 87, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। यानी कि जो बैरोमीटर होता है अगर हम उससे नापें और वायुमंडल का दाब सहसा यानी कि एकाएक कम हो जाए तो समझ लीजिए कि तूफान आने वाला है। इसी के द्वारा तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। ऑप्शन वी, सहसा कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 88, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है। तो वह है 45 डीबी। ऑप्शन ए, 45 डीबी। और अगर क्वेश्चन ए आता है कि दिन में आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत है तो वह है 55 डीबी। तो यह आप दोनों पॉइंट याद रखें। यानी कि अगर रात्रि का पूछे तो 45 डीबी और अगर दिन का पूछे तो 55 डीबी। इससे ज्यादा हम किसी भी जैसे ध्वनि यंत्र है उसको नहीं बजा सकती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 45 डीबी। क्वेश्चन नंबर 89, कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से है। तो वह है द्वारक अपर्चर द्वारा। ऑप्शन ए, द्वारक अपर्चर। ऑप्शन ए, द्वारक अपर्चर। क्वेश्चन नंबर 90, फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है? तो फ्लैश बल्बों का तार बना होता है Mg यानी कि मैग्नीशियम का। ऑप्शन सी। इस प्रकार हमने जो हमारे या तो थे विज्ञान के क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक यानी कि 30 क्वेश्चन हमारे विज्ञान पेडालॉजी के
क्वेश्चन हैं, जो कि विज्ञान शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 91, वर्तमान में मूल्यांकन वर्तमान में मूल्यांकन में किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है? तो यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रयोग भी किया जाता है, निबंधात्मक प्रश्न का प्रयोग भी किया जाता है और लघुत्तरात्मक प्रश्न का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 92, इकाई योजना कितने प्रकार की होती है? तो इकाई योजना 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किन परीक्षण प्रश्नों के आधार पर बुद्धि बुद्धि लब्धि निकालना आसान है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के परीक्षण के आधार पर बुद्धि लब्धि निकालना आसान है, ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 94, निदानात्मक परीक्षण द्वारा सभी प्रकार के विद्यार्थियों की गलतियों व कमजोरियों का ज्ञान होता है, ऑप्शन सी, सभी प्रकार के विद्यार्थियों की गलतियों व कमजोरियों का ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 95, वह विधि जो निर्देशन विधि है, तो वह है अवलोकन विधि, ऑप्शन डी, अवलोकन विधि। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वह है समस्या समाधान विधि, ऑप्शन डी, समस्या समाधान विधि। क्वेश्चन नंबर 97, विज्ञान शिक्षण में अधिगम की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए जो नैदानिक परीक्षण आयोजित किया जाता है, उसमें प्रश्नों के चयन का आधार होना चाहिए। तो वह होना चाहिए विशिष्ट क्षेत्र, ऑप्शन बी, विशिष्ट क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 98, विज्ञान में शुद्धता विकसित करने का उपाय नहीं है? तो विज्ञान में शुद्धता विकसित करने का उपाय नहीं है, ऑप्शन सी, अशुद्धियों के ज्ञान हेतु निदानात्मक परीक्षण करना, ऑप्शन सी, परीक्षण का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 99, अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए? तो जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहन करने के लिए केवल मुक्त उत्तर प्रश्नों को पूछना, यह सलाह शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किसके अनुसार निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण छात्रों की अधिगम संबंधी विशिष्ट कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो यह एक कहा था क्रो एवं क्रू ने, ऑप्शन वी, क्रो एवं क्रू। क्वेश्चन नंबर 101, उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की पुस्तकों में दैनिक जीवन में संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं, जिन्हें हल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकें, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 102, विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए, ऑप्शन बी, सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103, मूल्यांकन की वह कौन सी विधि है जिसे व्यक्तिगत और सामूहिक संघ में मौखिक रूप से लिया जा सकता है? तो वह है विज्ञान क्विज, ऑप्शन ए, विज्ञान क्विज। क्वेश्चन नंबर 104, विज्ञान शिक्षण में पर्यटन विधि से विज्ञान समस्याओं के प्रति बालक जागरूक किया जा सकता है, ऑप्शन सी, विज्ञान समस्याओं के प्रति बालक जागरूक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 105,
कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। तो वह करता है दृश्य, श्रवण और गतिबोधक सीखना, ऑप्शन सी। दृश्य, श्रवण और गतिबोधक सीखना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 106। विज्ञान शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है क्योंकि इससे विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित होता है, ऑप्शन बी। विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 107। विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत समस्या समाधान उपागम पर चर्चा करते हुए शिक्षिका ने अपने निम्न 4 विचार दिए हैं। इनमें से कौन सा विचार समस्या समाधान उपागम के अनुरूप नहीं है? नहीं है, उपागम के अनुरूप नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। समस्या समाधान व वैज्ञानिक अवधारणाओं में कोई सहसंबंध नहीं है, ऑप्शन सी। समस्या समाधान व वैज्ञानिक अवधारणाओं में कोई सहसंबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108। NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए, यह तो बिल्कुल सही है। अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंच जाना चाहिए, यह भी सही है। अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए, यह जहां तक है गलत है। क्वेश्चन नंबर 4। अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है, यह भी गलत है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 3 और 4 गलत हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 109। इकाई योजना है, तो इकाई योजना है पढ़ाए जाने वाले पाठों का संग्रह, ऑप्शन बी। पढ़ाए जाने वाले पाठों का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 110। किस विधि में छात्र काम करके सीखता है? तो अन्वेषण विधि में छात्र काम करके सीखता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 111। फलांकन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो फलांकन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है ए और सी दोनों के लिए, ऑप्शन डी। यानी कि ए विज्ञान संबंधी चित्रों के प्रदर्शन हेतु बिल्कुल, और सी विज्ञान के नियम या सिद्धांत का चित्रात्मक प्रदर्शन के लिए, यानी कि ए और सी दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 112। जॉन डीवी व रायवन के अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग हैं, तो वह है पाठ्यक्रम, शिक्षक व शिक्षार्थी, ऑप्शन डी। पाठ्यक्रम, शिक्षक व शिक्षार्थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 113। नैदानिक परीक्षण में मालूम किया जा सकता है छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र व उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 114। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात सामान्य विद्यार्थी हेतु आवश्यक है कि वह सामान्य शिक्षण व्यवस्था, ऑप्शन ए। सामान्य शिक्षण व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 115। निम्न में से कौन सी विधि निर्माणात्मक है सूचनात्मक नहीं है? यानी कि निर्माणात्मक तो है लेकिन सूचनात्मक नहीं है, तो वह है ह्यूरिस्टिक विधि, ऑप्शन डी। ह्यूरिस्टिक विधि, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 116। विज्ञान शिक्षण में मुख्य बिंदु निम्न में से है, तो वह है प्रेरणा देना, बिल्कुल। समस्या प्रस्तुत करना, बिल्कुल। उदाहरण देना, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 117। छोटी कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण को सहज बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है?
तो इसके लिए उपयुक्त है खेल मनोरंजन विधि, क्योंकि हमारे जो छोटी कक्षाओं के बच्चे होते हैं वह बहुत छोटे होते हैं, तो इनके लिए खेल मनोरंजन विधि उपयुक्त है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 118, कौन सी विशेषता विज्ञान को वैश्विक विषयक बनाती है? तो वह बनाती है भाषा की एक रूपता। ऑप्शन सी। यानी कि इसको साधारण भाषा में समझिए आप, यानी कि विज्ञान की कौन सी विशेषता उसे वैश्विक विषय बनाती है, यानी कि पूरे विश्व का विषय बनाती है, तो वह है उसकी भाषा की एक रूपता। यानी कि जिस प्रकार से विज्ञान को इधर पढ़ा गया है उसी प्रकार से विज्ञान को हर जगह पढ़ा जाएगा। यानी कि जैसे पानी का सूत्र है H2O, तो यहाँ भी पानी का सूत्र वही रहेगा और विदेशों में भी पानी का सूत्र वही रहेगा, तो भाषा की एक रूपता। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 119, अनुसंधान का मार्ग निम्न में से कौन सी विधि है? तो अनुसंधान का मार्ग अनुसंधान का मार्ग आगमन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए आगमन विधि, यानी कि अनुसंधान का मार्ग निम्न में से कौन सी विधि है? तो वह मार्ग है आगमन विधि। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 120, और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, व्याख्यान विधि के उपयोग के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त स्थान है? तो पाठ की प्रस्तावना के समय बिल्कुल, पाठ विकास के समय बिल्कुल, पाठ्य सारांश प्रस्तुत करते समय बिल्कुल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि पाठ की प्रस्तावना के समय भी हम व्याख्यान विधि का उपयोग कर सकते हैं, पाठ विकास के समय भी कर सकते हैं और पाठ्य सारांश प्रस्तुत करते समय भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक कंप्लीट किए। तो चलिए, अगर आज का आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतिदिन ऐसे ही प्रैक्टिस सेट विद पीडीएफ यानी कि साथ में पीडीएफ पाने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।